असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसे ही एक नालायक बच्चे हैं। आज से आप टाइम गिनना शुरू कर दीजिए, दिन गिनना शुरू कर दीजिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा जेल में होगा, मैं यहां घोषणा करके जा रहा हूं। और हेमंता बिस्वा शर्मा जानता है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूट जाता है, फट जाता है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। थैंक यू। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं लेट हो गया। और क्यों लेट हुआ कि रास्ते में बीजेपी की एक मीटिंग थी, तो उसमें ट्रैफिक जैम था। ये इस प्रदेश की हकीकत है, ये सच्चाई है। जो भी ये काम करते हैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, असम के लिए नहीं करते। आप में से कई लोगों के घर में बोर्ड का एग्जाम देते हुए बच्चे होंगे, अभी बोर्ड का एग्जाम खत्म होने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते और आखिरी के 5 दिनों में पूरी किताबें लेकर बैठ जाते। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसे ही एक नालायक बच्चे हैं। अब जब चुनाव आ रहा है, 9,000 रुपए अकाउंट में डाल देंगे साहब। आप खुद, आपका परिवार हजारों बीघा जमीन पे कब्जा किया हुआ है। आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप तस्करों के राजा हैं, यू आर द किंग ऑफ स्मगलर्स। और आप 9,000 रुपए असम की महिलाओं के अकाउंट में डाल के आप सोचते हैं आप उनका वोट खरीद लेंगे, तो आप गलत सोचते हैं। असम की महिलाएं पूरी तरह से मन बना चुकी हैं कि वो ये सरकार बदलने जा रही है। ये 9,000 रुपए हमारे अपने हैं, हमारी जेब से लिए गए हैं। लिए तो बहुत ज्यादा, दे रहे हैं सिर्फ 9,000। आपने देखा कल सोशल मीडिया पे लोग हंस रहे थे। सड़क बनाना कोई आसान काम नहीं होता, मेहनत लगती है। बजरी, लेवलिंग 5 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। लेकिन हमारे असम के मुख्यमंत्री, उनका नाम अब गलगोटिया कर देना चाहिए। गलगोटिया को तो अब सब जानते हैं। एआई से कल एक सड़क दिखा दी असम की और बोला देखो असम की ये सड़कें हैं। हकीकत ये है कि असम की सड़कों की हालत ऐसी है कि देश में नंबर 3 पे है असम सबसे गंदी सड़कों, क्योंकि चोरी करते हैं। जो पैसा सड़कों पे लगाना चाहिए, जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना चाहिए, जो पैसा असम के विकास पे लगाना चाहिए, वो पैसा इनके और इनके परिवार की जेब में जाता है। इसलिए मैं इनको गलगोटिया चीफ मिनिस्टर कहता हूं। ये गलगोटिया चीफ मिनिस्टर असम को बदनाम कर रहे हैं। जुबिंदा को हमसे बिछड़े हुए अभी 6 महीने होने वाले हैं। आज तक इंसाफ होते हुए नहीं दिख रहा जुबिंदा के साथ। इतना कमजोर केस बनाया कि जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ था उसका कोर्ट ने अकाउंट डीफ्रीज कर दिया, क्योंकि इनकी नीयत में नहीं था कि जुबिंदा के साथ इंसाफ हो। ये नहीं चाहते थे। कारण क्या है ये हम और आप जानते हैं, असम की जनता जानती है। अगर आप मजबूत केस बनाते तो यह अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता, तो कोर्ट को मजबूरन कड़क कठोर कदम उठाने पड़ते। कोर्ट के हाथ बंधे हुए होते हैं किस तरह का केस बनता है। केस जब कमजोर बनता है तो जजमेंट भी ऐसी ही आएगी। यह जो नाइंसाफी हो रही है जुबिंदा के साथ नहीं हो रही, यह सिर्फ असम की जनता के साथ नहीं हो रही, यह नाइंसाफी पूरे देश और विश्व में जुबिंदा के जो सैकड़ों, लाखों, करोड़ों चाहने वाले हैं उन सबके साथ ही नाइंसाफी हो रही है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जानता है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूट जाता है, फट जाता है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। और
आज से आप टाइम गिनना शुरू कर दीजिए, दिन गिनना शुरू कर दीजिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए। रिजल्ट के महीने भर बाद हेमंता बिस्वा शर्मा जेल में होगा, मैं यहां घोषणा करके जा रहा हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा विल बी बिहाइंड बार्स विद इन वीक्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस असेंबली इलेक्शन। नोबडी कैन सेव हेमंता बिस्वा शर्मा, नॉट इवन हिज मास्टर्स इन दिल्ली। जो इनके आका बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो भी हेमंता बिस्वा शर्मा को नहीं बचा पाएंगे। असम का पैसा, असम के टैक्स का पैसा, असम के बजट का पैसा असम के लोगों के लिए लगना चाहिए। गौरव गोगोई के पास एक विजन है, एक विरासत है, और विजन और विरासत मिलकर एक नया असम मॉडल हम आपके सामने रखेंगे। यह गुजरात मॉडल आपने सुना था। गुजरात मॉडल 4 गुजरातियों के लिए था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी। असम का मॉडल एक एक असम के नागरिक के लिए होगा। यह गौरव गोगोई का वादा है, यह राहुल गांधी का वादा है, यह मल्लिकार्जुन खड़गे का वादा है, यह प्रियंका गांधी का वादा है। Assam model will belong to every single resident of Assam, unlike the Gujarat model which belonged to only 4 Gujaratis. आज असम के रिसोर्सेज, असम के मिनरल्स कौन ले जा रहा है? ठेके किसको जा रहे हैं? कमीशन किसको जा रही है? फायदा किसको जा रहा है? ये सब जानते हैं। इसीलिए कहता हूं, हेमंता बिस्वा शर्मा को मालूम है, रात को सपने में भी उसको राहुल गांधी आते हैं, उसको मालूम है कि वो जेल जाने वाला है। भ्रष्टाचार किया आपने, लोग वो भी माफ कर सकते हैं अगर आपकी नीयत में थोड़ा सा भी एक गुंजाइश होती कि आप असम के लिए कुछ करना चाहते हो। आपकी नीयत में वो गुंजाइश नहीं है। हमें मालूम है आप ओडिशा में जाकर कहां इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, हमें मालूम है आप कहां कहां जमीनें खरीद रहे हैं, हमें मालूम है आप असम के बाहर कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें मालूम है इस देश के बाहर कहां कहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सारा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। ये क्यों बार बार अकेले अंधेरे, रात के अंधेरे में उड़ीसा क्यों जाते हैं? जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच में क्या होता है? कुछ छिपने वाला नहीं है, सब कुछ बाहर आने वाला है। हम बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे, हमारे पास पैसा नहीं है। हम अगर 5 साल अभी सत्ता में होते तब भी पैसा नहीं होता, क्योंकि हमारी नीयत यह नहीं है कि पैसा लूटना है। आज मैं जब से एयरपोर्ट से निकला, सड़क के दोनों तरफ और डिवाइडर पे होर्डिंग्स लगी हुई बड़ी बड़ी। ये एक एक होर्डिंग कितने की आती? कभी सोचिए आप। 10,000 रुपए का एवरेज बना लीजिए, तो कम से कम 1000 होर्डिंग्स तो मैंने देख लिया आज। ये पैसा कहां से आ रहा है? किसका पैसा है? यह आपका पैसा है। साल का 100 करोड़ रुपया ये प्रचार में खर्च करते हैं। 5 साल में 500 करोड़ रुपया ये प्रचार में खर्च कर चुके हैं। किसका पैसा है? क्या इससे नए उद्योग नहीं लग सकते थे? क्या नई जॉब क्रिएशन नहीं हो सकती थी? क्या सड़कें ठीक नहीं हो सकती थी? एआई की सड़कें नहीं बनती, फिर सच में बन जाती। नीयत में खोट है। लेकिन असम के बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं। एक बुरा सपना था जो असम देख रहा है पिछले 10 साल से। ये एक ऐसा आदमी आकर बैठा जिसने जितने धरती पुत्र हैं असम के, उन सबका अपमान किया। सोनोवाल जी हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन उनके साथ क्या किया आप जानते हैं। तरुण गोगोई साहब का कैसे अपमान किया वो आप जानते हैं। गौरव गोगोई के साथ क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। और कल क्या किया? फखरुद्दीन अली अहमद साहब असम से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। उनके नाम पे जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदल दिया और कहते हैं कि उसका नाम तो बारपेटा के नाम से होगा और वहां एक नया बनाएंगे, वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब के नाम पे होगा। अरे साहब क्यों? जो नया बनाइए उसका नाम बारपेटा रख देते। सिर्फ और सिर्फ धरती पुत्र का अपमान करना है।
अभी कुछ दिन पहले मैंने हेमंता बिस्वा शर्मा को एक चुनौती दी थी, वो मैं चुनौती आपको बताता हूं। अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, एक बार जवाब दिया फिर डर गए, बैठ गए। चुनौती ये थी कि हमने इन्हें कहा 2015 में जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तब ये गए दीवान मोहम्मद सईदुर रहमान चिश्ती सैदाबादी के दरबार ढाका में, बांग्लादेश में। हमने ये ट्वीट करा, फोटो डाली कि साहब ये फोटो आपकी है या नहीं है, क्या आप ढाका गए थे या नहीं गए थे, क्या आप चिश्तिया सईदिया दरबार शरीफ ढाका में जो दीवान मोहम्मद सईदुर रहमान हैं उनसे मिले थे या नहीं मिले थे, क्यों मिले थे, क्या बात हुई। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुझे जवाब दिया और मुझे हंसी भी आई कि ये तो मैं तब मिला जब तरुण गोगोई जी जिंदा थे और उनके घर पे मिला। फोटो में पीछे साफ दिख रहा है कि उनका घर नहीं है वो। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा हेमंता बिस्वा जी, हम यहां आपकी किसी मौलाना से यूं ही हुई बात की बात नहीं कर रहे, मुलाकात की बात नहीं कर रहे। ये खास मुलाकात थी कांग्रेस छोड़ने के बाद 2015 में ढाका में दरगाह में जाकर आपने की थी। और वहां उन्होंने, हेमंता बिस्वा शर्मा ने मौलाना साहब को कहा, मौलाना साहब मैं बड़ी दुविधा में हूं, अब मेरा आगे का रास्ता आप बताइए। ये मौलाना साहब के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं। मौलाना साहब ने इनको सलाह दी कि आप बीजेपी चले जाइए। ढाका में, बांग्लादेश में, ढाका में, दरगाह में मौलाना साहब की सलाह पे ये बीजेपी गए हैं। मेरी चुनौती है और ये मना करके बताएं। सबूत सबके पास होते हैं, सबूत लेकर बैठे होते हैं, हम ऐसे नहीं बैठे होते। दीवान मोहम्मद सईदुर रहमान चिश्ती के ये भक्त हैं, कोई बात नहीं, भक्ति होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी भक्ति होती है। 2014 में इन्होंने कांग्रेस में इस्तीफा दिया, 15 में इन्होंने मुलाकात की। मैं फिर चुनौती देकर जा रहा हूं, ये मना करके दिखाएं। बीजेपी हेमंता बिस्वा शर्मा ने शामिल बाद में हुए, पहले मौलाना साहब से सलाह ली, सलाह लेने के लिए ढाका गए। मेरी चुनौती है, जवाब नहीं इसका। ये इलेक्शन में हिंदू मुसलमान करते हैं और असल में ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फेलियर्स, अपनी विफलताएं, अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए ये आसाम में जहर की खेती कर रहे हैं। अब इन्हें चाय बागान के खेत, चाय के खेत याद आ रहे हैं, चाय बागान याद आ रहे हैं। इतने साल हम लोग बोलते रहे इनकी वेजेस बढ़ाइए, इनकी मजदूरी बढ़ाइए। अब जैसा कि मैंने कहा, नालायक बच्चा एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ाई करता है, अब बोल रहे हैं साहब मैं बढ़ाऊंगा। वो 6 ट्राइब्स जिनको ट्राइब का स्टेटस नहीं दिया, दिल्ली में प्रपोजल तक नहीं भेजा, ये नालायक बच्चा जिसका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। अब आपके सवाल बताइए। देखिए, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, ग्राउंड असेसमेंट करती है, ग्राउंड से क्या आवाजें आती हैं वो सुनती है, फिर निर्णय लेती है कि कितनी सीटों पे कैसे गठबंधन करना है या नहीं करना। कई बार क्या होता है, जब 500 करोड़ खर्च करके कोई इतना शोर कर दे चारों तरफ, तो आवाजें आने में समय लगता है ग्राउंड से, लेकिन आवाजें होती हैं, उन्हें सुनना पड़ता है। हम वो आवाजें सुन रहे हैं और उन आवाजों के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। जी, हाँ हाँ बोलिए ना प्लीज। ये आपके अपने सहयोगी, ये कोई पार्लियामेंट थोड़ी है कि सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते, पूछिए आप। अरे आप जिनकी बात कर रहे हैं, आरडी की बात कर रहे हैं, तो आप तो नाम लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंने जैसा आपको कहा, जो आसाम की जनता चाहती है, तमाम राजनीतिक दल, लाइक माइंडेड पार्टीज, कांग्रेस और बाकी अन्य दल, जनता जो चाहती है, जनता के दिल की आवाज को सुन रहे हैं और सुनने के बाद सही निर्णय लेंगे, ये मैं जानता हूं, ये मैं मानता हूं। हम किसी को बैसाखी नहीं मानते, सबसे पहले कोई कमी नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मिलकर चलना अच्छा रहता है। जिससे आप लड़ रहे हैं, हजारों करोड़ उन्होंने बनाए,
उनसे बिना पैसे के लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सहयोग जनता का है। इसलिए हमें पूरा आत्मविश्वास है कि हम जीतेंगे, इनको हराएंगे और असम को इनसे निजात दिलाएंगे। लेकिन जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, बैसाखी की जरूरत नहीं होती, किसी को भी बैसाखी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम हाथ थाम लें एक दूसरे का तो हाथ थाम कर चलना आसान हो जाता है। लेकिन उनकी बेस आप जैसे बेस नहीं है, वो उनको आप ही के पार्टी का फायदा बिल्कुल ठीक बात है। कई बार कई जगह बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। आगे क्या निर्णय होगा ये आसाम की जनता तय करेगी। आसाम की जनता के दिल में क्या है वो हम सुन रहे हैं और सही वक्त पे आपको भी सुनाएंगे। मैं ग्रामर का स्टूडेंट रहा हूं, तो कॉमा होता है, एक्सक्लेमेशन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, फुल स्टॉप होता है। मैं आपका क्वेश्चन बिना बोले समझ गया। मैं ग्रामर में टॉपर था, तो ग्रामर में कई महत्वपूर्ण पंक्चुएशंस भी होती हैं, एक्सप्रेशंस भी होते हैं। एज आई सेड, there is a question mark, there is a comma, there is an exclamation mark, there is a full stop. I can tell you there is no full stop. As I said, all responsible, like-minded parties, Congress included, all of us, are very sensitively listening to the will of the people, to the wish of the people of Assam. We are not an isolated political party. We are a part of this society and we cannot ignore what people of Assam want us to do. They want us to fight together. They want us to fight separately. We are listening to those voices. फिर से ग्रामर पे आ जाते हैं। Full stop, comma, question mark, exclamation mark. It's not a full stop, never. They are using the government. They are definitely misusing, I wouldn't say using, I'll say misusing government funds. As I told you, approximately 500 crores they've spent on publicity alone in the last 5 years. And I have rarely seen a prime minister on official government funded programs make political speeches, make election speeches. But you will see Mr. Narendra Modi, I think he's coming again, and Mr. Amit Shah. The money spent on these programs is huge. It runs into crores. Buses, government buses are sent to get people. And I was looking at the hangars, they call them hangars, those stages and those fireproof, waterproof tents. They cost crores. I told you about the hoardings. Everything is government money. And the Prime Minister comes and makes political speeches on a government platform. This is absolutely illegal, immoral, wrong, unethical. May I add one? Most certainly. So, as you have mentioned that you are आपका पास पैसे नहीं है, so how will you fight with this? Because it's a You know, when we were fighting the freedom struggle, we didn't have money. But we What is the confidence? fought the East India Company. what is your confidence margin then? आपका confidence क्या है इसमें? Our confidence is the people of Assam. Our confidence is the fact that the people of Assam are fed up of a corrupt government, a corrupt chief minister, a chief minister who is known to be a king of smugglers. खेरा जी, आपने बोला था कि Are you confident that the Congress will be able to get absolute majority seats? Absolutely confident. Absolutely confident. Our confidence does not come from bravado. Our confidence comes from the ground situation. On the ground, you put 9,000 rupees or 90,000 rupees, people have made up their minds. People want to get rid of this corrupt man. But from the BJP is that recently the first phase of the BJP is done after Chakra. And at the same time, the Congress Samay Parivartan Yatra. From the BJP side, people say that the people of the state are not in the mood of sales, any sales. BJP says that. People of the state are not in the mood of. You are saying, okay, that's what the BJP claims. Let them claim what they have to.
You've seen our yatra, you've seen our chart sheet. You will now, in days to come, see our very well researched, not just research, but through a very extensive consultative process, we are coming up with some guarantees, some assurances, some commitments that we are going to make, which, as I told you, I very vaguely indicated that would be our Assam model. And you will see how people respond to those commitments that we are about to make. So at the same time, the election will be held in the other states also. So do you think that the Modi magic, which was actually visible in the previous election, are still existing across the not only What magic? the West Bengal, Modi magic. Modi magic is not even in the mind of Modi himself now. Even he knows it's gone. I'm sorry, it is a compromised prime minister. Have you heard of Epstein files? Have you seen the prime minister open his mouth? 100 times Donald Trump has insulted India's prime minister, and India's prime minister does not have the courage to even once respond to Donald Trump. Have you seen the trade deal? Why did we buckle down under pressure? We only had to wait for 18 days because the Supreme Court of the United States of America had to come up with an order, with a judgment. If we had waited those 18 days, we would have not lost our sovereignty. Now, what have we got? We are bound and forced by the Americans to buy $500 billion worth of products from America in the next 5 years. How will you buy that? Now, we have been forced by America not to buy oil from Iran or Russia. And when they allow us, only then, for 30 days, we'll be able to buy oil from Russia. We have given up our sovereignty. We have given up our freedom. We have given up our independence. That's what Mr. Modi has done. And you are talking about Modi magic. There never was a Modi magic. You spend billions and billions of dollars, you will create a magic for a few days. But it's a bubble, and that bubble has burst. That bubble got burst by Epstein. Otherwise, why would the ceasefire announcement for Operation Sindoor come from America? I get to know from America's president that India and Pakistan have got a ceasefire arrangement now. But I voted for my government, or you voted for this government. You did not vote for Donald Trump. So why should Donald Trump decide who will I buy oil from? Why should Donald Trump decide whether there will be a ceasefire between India and Pakistan or not? And now there is a war in West Asia. The impact of the war will be felt by each one of us. ये जो जंग छिड़ी हुई है पश्चिम एशिया में, इसका नुकसान एक एक जेब को होगा, एक एक व्यक्ति को होगा. पहले एलपीजी, आज दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 3,000 रुपए के ब्लैक में बिक रहा है. शादियों का सीजन है, त्योहार आ रहे हैं. डोमेस्टिक 1,000 रुपए के थोड़ा कम है, शॉर्टेज हो गई है. तेल अमेरिका ने एक तरह से भीख दी हमको कि 30 दिन के लिए जाइए रशिया से खरीद लीजिए. हम बांग्लादेश को 5,010 डीजल दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं, जिसके नाम पे आप वोट के वक्त जाते हो, अरे देखो बांग्लादेश बांग्लादेश, उसी को आप कमी के दौरान, संकट के दौरान डीजल दे रहे हो. यह असलियत है इस सरकार की. अग्रीमेंट्स होते हैं देशों के आपस में, सरेंडर नहीं होते. ये हुए हैं, साइन नहीं हुए हैं. तो जब साइन नहीं हुए हैं तो आप उनकी शर्तें क्यों मान रहे हो? दिखाइए आंख अमेरिका को, कहिए कि नहीं. इंदिरा जी ने दिखाई थी 1900. तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बीजेपी से थोड़ा डिफरेंट था. इस बार 2026 में आप लोग किस तरीके से अपने ग्रासरूट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और किस तरीके से रूरल वोटर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे? मेरे को लगता है कि दिल्ली से पूछने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिल्ली रिमोट कंट्रोल नहीं कर सकती, ना करना चाहिए. यह सवाल आपको हमारे साथियों से पूछना चाहिए, गौरव भाई से पूछना चाहिए, हमारे वेदव्रत जी से, हमारे साथी गोपाल जी से, हमारे सब जो साथी यहाँ बैठे हैं इनसे पूछिए. लोकल लेवल पे हम लोग रिमोट कंट्रोल करें,
ये कांग्रेस का मॉडल तो नहीं है। सर, असम की जनता को इस बार क्यों कांग्रेस को वोट करना चाहिए और क्यों बीजेपी को वोट नहीं? दो कारण, सिंपल। जब भी कोई डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, भले किसी दुकान पे सामान खरीदने भी अगर आप जाते हो तो आप अपना पुराना अनुभव याद करते हो कि मैं इस दुकान पे कुछ लेने आया था, तो जब घर गया तो मिलावट थी उसमें, अच्छा नहीं था, गड़बड़ निकली, धोखा हो गया। फिर आप उस दुकान पे वापस नहीं जाते। जिस दुकान की आप बात कर रहे हैं, इस दुकान पे 2 बार गए हो और दोनों बार धोखा हुआ। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, फिर अनुभव पे आते हैं। दूसरा कारण भी अनुभव होता है कि जब वो दुकान थी, थोड़ी पुरानी थी, उसमें ज्यादा शो नहीं था, शीशे चमकते नहीं थे, लाइट्स तेज तेज नहीं चलती थी, शायद एसी भी नहीं होगा, लेकिन दुकान अच्छी थी, ईमानदार लोग थे, सामान ठीक देते थे, दाम ठीक लगाते थे, चलो उसी पे चले। वो दुकान कांग्रेस की। तो लोगों की मेमोरी होती है, लोगों को याद आता है कि वहां जाएं जहां धोखा नहीं मिलता, जहां कीमत सही लगाते हैं, जहां मिलावट नहीं होती, जहां ईमानदारी होती। खेरा जी, आपने बोला इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 सप्ताह बाद ही जेल में जाएंगे, कुछ वीक्स बाद। आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप लोग गवर्नमेंट फ्रॉड कर सकते हो? हमें पूरा विश्वास है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को हम जेल डाल सकते हैं, तो बिना गवर्नमेंट बनाए तो डाल नहीं सकेंगे। रिगार्डिंग पाक लिंक का, तो ये बात इलेक्शन के कुछ महीने पहले खूब चर्चा में था, लेकिन अभी इलेक्शन जोरों पे है और लेकिन जो ये बातचीत अभी बंद हो चुकी है, चर्चा में नहीं आया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो अभी तक रिएक्शन भी नहीं दे रहा है, तो ये पाक लिंक फ्लॉप हो गया या क्या? ये तो आप इनसे पूछिए, आपके हेमंता बिस्वा शर्मा साहब से। पिछले 1-2 साल से लगातार पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, चुनाव आया एसआईटी एसआईटी ऐसे, अब क्या हुआ? मैं तो आपको यहां बैठ के चुनौती दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जाने से पहले क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ढाका में एक दरगाह में गए या नहीं गए? क्या वहां के मौलाना साहब से सलाह ली या नहीं ली? क्या उनकी सलाह पे बीजेपी गए या नहीं गए? जवाब दें।